जय श्री राम, जय हनुमान जी। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। महात्म्य इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने से, पढ़ने से, उसको सुनने से हमें क्या फल मिलेगा और हमसे पहले किसने इस पाठ का अध्ययन किया था, इसका श्रवण किया था। यहाँ पर श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतियां छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक अर्थात गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने पर भी वह कुतियों के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों का और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। जो ये शिष्य थे जिन्होंने अपना पैर धोया था, उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन्होंने उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। अर्थात पहले जन्म में वो कुतिया और वो खरगोश एक दूसरे के वो वैरी थे, दुश्मन थे। किस कारण से थे वो? उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, हे भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही भांति मैं भी गीता के 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ और मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रण्य था। उसकी स्त्री का
नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी, अर्थात वह अपनी इच्छा से इधर उधर घूमा करती थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला था। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी थी। यहाँ पर श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परमगति प्राप्त हुई। आइए अब हम भी सब मिलकर 14वें अध्याय का पाठ करते हैं। किसी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना, कि हे प्रभु, मुझे इतना भी नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाए, और इतना ऊपर भी मत उठा देना, और इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारे और मैं ना सुन पाऊं। आप सदा निरंतर मेरे साथ बने रहें। और यह बात सच ही तो है कि प्रभु ही वह ज्योति है, प्रभु ही वह ज्योति हैं जो अंधकार में दीपक बनकर राह दिखाते हैं। जब प्रभु साथ हैं तो जीवन की हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। जब प्रभु हमारा साथ देते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना होती है, वह हमारे लिए एक अच्छा अवसर बन जाती है और हर आंसू आशीर्वाद का रूप ले लेते हैं। लेकिन प्रभु का साथ छूट जाए तो इंसान का जीवन दिशाहीन नाव की तरह हो जाता है, जो लहरों के भरोसे बहता तो रहता है। इसलिए हम सदा यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हे प्रभु, आपका आशीर्वाद और आपका संग हमारे साथ हमेशा बना रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय, जिसे गुणत्रय विभाग योग भी कहा जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है कि ये गुण मनुष्य को संसार से कैसे बांधते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि संसार में जितने भी जीव हैं वे प्रकृति की गोद में बीज डालने से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान पिता हैं और प्रकृति माता है। मनुष्य का व्यक्तित्व और उसके कर्म इन तीनों गुणों पर मिश्रण से तय होते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञान में अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे अर्जुन, हम इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म स्वरूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं इस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, अर्थात ये प्रकृति जो है ये सब कुछ हमारा यहीं से उत्पन्न होता है। ये पेड़ पौधे, पहाड़, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, एवं हम मनुष्य, सब कुछ प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यहाँ पर वासुदेव भगवान जी कहते हैं कि सभी माया जितने भी संसार में जीव जंतु प्रकृति के सब बनाए हुए हैं, मैं उन सब का पिता हूँ और प्रकृति हमारी माता है। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण है
तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है अर्थात इच्छा से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, स्तवगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो उनको ज्ञान को अच्छा दान करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। अर्थात यहाँ भगवान कृष्ण ने इन तीनों गुणों के स्वभाव और उनके प्रभाव को स्पष्ट किया है। जैसे स्तवगुण क्या होता है? ये शुद्धता लाता है, यह निर्मल होता है, प्रकाशमय होता है और विकार रहित होता है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान के अहंकार से बांधता है। और स्तवगुणी व्यक्ति शांति प्रिय और ज्ञान की ओर रुचि रखने वाला होता है। जब मृत्यु के समय स्तवगुण की प्रधानता होती है अर्थात जब इंसान सब सुख भोग रहा होता है और शांति में वो बना हुआ होता है अर्थात उसमें स्तवगुण की प्रधानता होती है कि उसका स्वभाव कैसा है, वह स्तवगुण जैसा है, तो वह मरने पर उच्च लोकों में स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। और रजोगुण क्या होता है? ये एक हमारे अंदर जुनून, पैशन बनाता है, जुनून पैदा करता है। जैसे हम विद्यार्थी लोग होते हैं ना, विद्यार्थी बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक जुनून होता है कि मैं 10वीं क्लास में 90% मार्क्स लेके आऊँगा, या फिर मेरी ज़िंदगी का ये गोल है, मैं डॉक्टर बनूँगा। ये जो चीज़ होती है वो रजोगुण की तरफ से उत्पन्न होती है। यह राग, आकर्षण और तृष्णा इच्छा से उत्पन्न होता है। हम अपनी अलग अलग इच्छाएं रखते हैं ना कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरा ये काम भी पूरा हो जाना चाहिए। ये वह मनुष्य को कर्मों के फल और लोभ से बांधता है। जब मनुष्य कर्म करता है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तभी तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना, तो हमने अपना कर्म किया और हमें फल भी मिला। और लोभ से भी बांधता है, लालच होता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं और अच्छी चीज़ों में, कंपनी में या कहीं और काम कर पाऊंगा और पैसे कमा पाऊंगा। रजगुण व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ पाने की भागदौड़ में लगा रहता है। जब रजोगुण की प्रधानता होती है अर्थात कोई भी और बड़ा इंसान हो गया, बड़ा बूढ़ा वृद्ध इंसान जो होते हैं उनमें यह प्रधानता होती है रजोगुण की, तो वह मरने के बाद जीव पुनः कर्म प्रधान मनुष्य लोक में जन्म लेता है। और तमोगुण क्या होता है? यह तम माने अंधकार की तरह होता है, अज्ञान जिसे कहते हैं। जिस इंसान को ये है ही नहीं, जिसका भगवान में विश्वास ही नहीं होता है, वह अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। वह जीव को प्रमाद, लापरवाही, आलस्य और निद्रा, मोह में बांधता है। जैसे बोलते रहते हैं ना कि ये मेरा घर है, मेरे पैसे हैं, मेरी गाड़ी है, मैं किसी को भी यूज नहीं करने दूंगा, इसका अर्थात इसका प्रयोग नहीं करने दूंगा। तो वो क्या है? उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण की प्रधानता में मृत्यु होने पर, जब जिस इंसान की मृत्यु होती है, कोई कहते हैं ना कि देख वो कोई बूढ़ा आदमी था, वो मर गया, वो ना बहुत लालची था, या फिर उसने ना बहुत पैसे कमाए लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं किया, तो उसमें क्या होता है? उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। वही कई और कोई मरता है तो हम बोलते हैं कि वो बूढ़ा मर गया या वो बूढ़ी औरत मर गई। कोई बूढ़ी औरत जब मर जाती है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी या फिर उसके रिश्तेदार भी बोलते हैं ना कि ये तो बहुत संस्कारी औरत थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो उसमें क्या होता है? उसमें स्तव गुण की प्रधानता होती है। जब कोई और मरता है तो उसके बारे में भी लोग अलग अलग व्याख्याएं करते हैं कि ये तो बहुत लालची आदमी था, ये किसी को दान पुण्य नहीं करता था, या किसी को ब्राह्मण को भोजन नहीं कराता था, या मंदिर नहीं जाता था। तो वे सब क्या होते हैं? उनमें उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। और जब वह इंसान मरता है तो वह जीव जंतु, पशु पक्षी या फिर नीच योनि नरक में जन्म लेता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी समझाते हैं कि ये तीनों गुण हमेशा एक दूसरे के दबाने की कोशिश में करते हैं। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण
और तमोगुण को दबाकर सतोगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सतोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि स्तव गुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि ये तीनों गुण हमेशा एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। कभी सत्व रजो और तमो को दबाकर प्रदान हो जाता है, कभी रजोगुण सत्व और तम को दबा देता है, कभी तम और सत्व और रज को ढक लेता है। अर्थात जिस गुण की प्रधानता होती है, मनुष्य का व्यवहार और उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। जैसे अभी हम कथा सुन रहे हैं तो आप देखेंगे, जितने ध्यान लगाकर आप कथा सुन रहे हैं, जब हमारी ये भागवत कथा पूरी हो जाएंगे, इसके 18 अध्याय, तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा अंतर पाएंगे कि आपका मन शुद्ध हो गया है। अंतः मन कितने पवित्र हो गए हैं। हमारे विचार, हमारे मन, हमारी बुद्धि, इसको हम बोलते हैं कि हमारे गुण जो है वो परिवर्तित हो गए हैं। पहले क्या थे, रजोगुण में थे, जो हम थोड़ा बहुत भगवान को मान लेते थे। लेकिन जब हमारे मन और विचार, हमारी बुद्धि सब परिवर्तित हो जाते हैं, हम अपना मन भगवान जी में लगाते हैं, तो फिर हमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। अर्थात वह हमें सत्व गुण जो होता है वह दोनों गुणों को दबा लेता है। और जब हमें ज्ञान के बारे में पता चलता है, तब हम इससे भी ऊपर गुणातीत के ऊपर, गुणों के ऊपर भी गुणातीत होता है, उसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, हे अर्जुन, जब यह जीव आत्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, वह उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। अर्थात उसका इस धरती पर दोबारा जन्म होता है, जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, जो हर चीज को मेरा मेरा बोलता रहता है ना। ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे पैसे हैं, मेरा सब कुछ है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो मोह माया में बंधा रहता है। तो जब उसकी अगर मृत्यु हो जाती है बाय चांस रजोगुण में, तो वह फिर से इस पृथ्वी पर आता है जन्म लेने के लिए और अपने कर्मों का फल भोगता है। इसी प्रकार से उस काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का, राजस अर्थात रजोगुण का कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। तमोगुण में होता है ना, जो अज्ञानी इंसान होते हैं, जो सोचते हैं भगवान कोई है ही नहीं, कोई भी प्रकृति नहीं है, सब कुछ हम अपने आप चीज़ें बनाते हैं, या फिर इंसान पैदा करता है, फसलें, पेड़ पौधे, प्रकृति कुछ नहीं करती है। ये अज्ञान और मूढ़ी लोग होते हैं। तो उनको क्या, तमोगुण उनका भारी होता है, उन पे प्रधान होता है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से परमार्थ अर्थात लालच, लोभ, मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसीलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं,
एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष को अधोगति को अर्थात कीट, पशु, पक्षी, पतंगे आदि की नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है, अर्थात गुणों ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा देखता है और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात जो ये तीन काल है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन काल से भी ऊपर काल है गुणातीत, गुणों से गुणों को गुणों में ही जो बरतते हैं, तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवर्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। जो निरंतर आत्म भाव से स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी और पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव है, तथा जो मान और अपमान में सम है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, अर्थात समान दृष्टि वाला है, वह संपूर्ण आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अभिव्यचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर बसता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं कि गुणों से ऊपर उठना, गुणातीत क्या होता है कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है वह गुणातीत है। उसके क्या लक्षण है भगवान जी वह बताते हैं, वह सुख दुख, मान अपमान और मित्र और अपने शत्रु को समान रूप से देखता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा दोस्त है या फिर ये मेरा दुश्मन है, या किसी की कुछ भी बात बोलने से उसे दुख हुआ है या फिर कोई और इंसान आके उसकी तारीफ कर रहा है तो वह खुश हो जाए। इन सब चीज़ों में वह समान भाव रखता है। वह गुणों के कार्य जैसे प्रकाश, प्रवृत्ति या मोह के आने पर, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह क्या थे? प्रकाश हमारा क्या था? यह स्तव गुण था। प्रवृत्ति हमारी क्या थी? यह हमारा रजोगुण था। और मोह जो अज्ञान जो होता है वह क्या था? हमारा तमोगुण था। इनके आने पर भी, अभी हमने पढ़ा था ना, इन तीनों के आने पर मनुष्य अलग अलग आचरण करता है। जो वह गुणातीत मनुष्य होता है, इन तीनों के आने पर भी न तो उससे द्वेष करता है और न उनके हटने पर उनकी इच्छा करता है। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है। उसके लिए कोई भी ये चीज़ अवश्य नहीं है या फिर ये ज़रूरत नहीं रखती है कि वह सोना पड़ा हुआ उस सोने को ले या फिर उस मिट्टी, वो दोनों सोना, मिट्टी, पत्थर सारी चीज़ें उसके लिए एक समान होती हैं और न ही वह उनकी इच्छा रखता है। जो अनन्य भक्ति भाव से, यहाँ पर भगवान जी क्या बताते हैं? गुणातीत कौन होता है? जो अनन्य भक्ति भाव से भगवान की सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्मपद मोक्ष का पात्र बन जाता है।
हे अर्जुन, उस अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद मैं ही हूँ, आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त सभी चीजें ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इस अध्याय में भगवान जी क्या संदेश देते हैं कि स्तव गुण सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अंततः हमें उससे भी ऊपर उठना है। जब तक हम गुणों के प्रभाव में हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहते हैं। भगवान की शरण में जाकर इन गुणों की माया को पाया जा सकता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मम अमृतस्य व्यवचय, अर्थात उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत कर्म का और अखंड आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान जी यहाँ ये कह रहे हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक आज हमारा ये 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार को समझाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हम जो भी सोचते हैं या करते हैं, उसके पीछे प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति 3 गुणों से ही बनी हुई है, जो हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। इस अध्याय को पढ़कर या सुनकर मनुष्य यह समझ जाता है कि वह किस गुण के प्रभाव में है। स्तव गुण वह सुख और ज्ञान देने वाला है। यदि आप शांत हैं और स्पष्ट महसूस करते हैं तो आप स्तव गुण में हैं। रजस गुण यह इच्छाओं और लालच का प्रतीक होता है। यदि आप बहुत बेचैन रहते हैं और हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, आपका मन बेचैन रहता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे ये भी करना है, मुझे यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये बेचैनी जो होती है ना, अर्थात आप रजस गुण में हैं। रजस गुण में आप में प्रधानता ज़्यादा है। तमस गुण यह है आलस्य, प्रमाद, गलतियाँ और अंधेरे, अज्ञान का प्रतीक होता है। यदि आप काम टालते रहते हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि स्कूल का काम करना है या जॉब पे जाना है या कॉलेज जाना है, कहीं पे भी जाना है, वो काम को टालते रहते हैं। मैं आज नहीं कल करूँगा, वहाँ जाना मैं आज नहीं कल जाऊँगा। जो भी एक काम नकारात्मक जो सोच होती है, जो समय पर काम नहीं करते, आलस्य में जो रहते हैं, उनमें तमस गुण की प्रधानता होती है। तो हमें यह अध्याय हमें जीवन में ऊपर उठने की दिशा देता है। एक साधारण मनुष्य को चाहिए कि वह तमस आलस्य को छोड़कर रजस कर्म में आए और फिर रजस लालच वाले कर्म से भी ऊपर उठकर स्तव गुण पवित्र और निस्वार्थ कर्म में आए। जब हमें पता होता है कि कौन सा गुण हमें किस ओर ले जाएगा, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्तव गुण से ज्ञान बढ़ता है, रजस गुण से दुख मिलता है और तमस गुण से हमें अज्ञान मिलता है। अर्थात कोई भी चीज़ हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। यह समझ हमें सही रास्ता चुनाव करने की प्रेरणा देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को गुणातीत अर्थात इन गुणों से ऊपर परे बनाना है। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति प्राप्त करना जहाँ व्यक्ति न तो सुख में बहुत उत्साहित हो और न ही दुख में निराशा या दुखी होए। वह यह ज्ञान जान जाता है कि यह सब प्रकृति के खेल हैं और वह स्वयं एक शुद्ध आत्मा है। मनुष्य जीवन में इस अध्याय का महत्व यह है कि यह हमें मानसिक गुलामी से आज़ाद करता है। हम अक्सर अपने मूड या अपने मन, अपनी भावनाओं के वश में होकर गलत काम करते हैं, लेकिन यह अध्याय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और एक संतुलित जीवन जीना सिखाता है। अंत में हम भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपका आशीर्वाद हम पर बहुत बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें ये समय दिया।
कथा पढ़ने का, सुनने का और सुनाने का, और हम सब भक्तों पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलेंगे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।